आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आप कैसे फुटर बिल्ड कर सकते हो अपने वेबसाइट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है फुटर, जिसमें आप बहुत सारे पेजेस का लिंक देते हो। एक बार मैं जल्दी से दिखा देता हूं कि फुटर होता क्या है। अभी आप मेरे इस वेबसाइट में देख पाओगे, जब मैं नीचे जाता हूं एकदम, तो आप देख सकते हो यहाँ पे होम, अबाउट, शॉप, कॉन्टेक्ट ऐसा दिख रहा है। नीचे कॉपीराइट का ऑप्शन दिख रहा है, आपके स्टोर का नाम दिखता है और कुछ कुछ और भी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इनफैक्ट आप अगर इस वेबसाइट में जाओ, इस वेबसाइट में भी मैं आपको एक नीचे दिखाता हूं कि ग्रोइंग बिजनेस सिंस 2005, तो यहाँ पे जो ये सेक्शन बना हुआ है इसको भी हम लोग फूटर बोलते हैं, जिसमें अदर पेजेस के लिंक भी डालते हो आप, प्राइवेसी पॉलिसी, कुकीज और भी बहुत सारी चीजें आप डाल सकते हो। ये चीजें आप कैसे बिल्ड कर सकते हो वही हम लोग देखने वाले हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट के बैकएंड में जाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि था हेडर के ऊपर। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैंने बताया था कि एक प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करते हैं ऐड न्यू में जाके, उस प्लगइन का यूज करके हम लोग फुटर बनाते हैं। तो मैं एक जल्दी से एक रिकैप करवा देता हूं कि हेडर एंड फुटर बिल्डर हम लोग ये यूज करते हैं। तो हेडर एंड फुटर अगर मैं लिखता हूं तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर बिल्डर करके एक प्लगइन दिखेगा। उस प्लगइन का यूज करके हम लोग फुटर को बिल्ड करते हैं और वो सारे वेबसाइट में ऑटोमेटिक पुश हो जाता है कुछ सेटिंग्स के मदद से। तो आप देख सकते हो यही वाला प्लगइन है जिसको आपको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करना है। इसको एक बार आप एक्टिवेट कर लोगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा अपीयरेंस का। साइड में अपीयरेंस के आप जाओगे एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर में। इस पे जाने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू पे, और ऐड न्यू पे जाने के बाद आपको इसका टाइटल रख देना है फुटर। फुटर रखने के बाद टाइप ऑफ टेम्पलेट जो है वो क्या है, हेडर है या फुटर है, तो हम लोग फुटर डालेंगे कि एक फुटर है। ये डिस्प्ले कहां पे होना चाहिए, एंटायर वेबसाइट में होना चाहिए, या फिर नीचे एक रहता है स्पेसिफिक पेज। अगर स्पेसिफिक पेज में करना है तो उस पेज का नाम आप मेंशन कर सकते हो, जैसे अबाउट, तो ये अबाउट अस आ जाएगा। तो अभी मैं इसको एंटायर वेबसाइट में करूंगा। इसको एंटायर वेबसाइट में करते हैं हम लोग, और इसको एक बार कर देते हैं पब्लिश। तो अभी हम लोग यही बनाने वाले हैं। एडिट विद एलिमेंटर पे जाते हैं और मैं आपको क्विकली दिखाता हूं कि कैसे आप एक फुटर बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पे प्लस में जाते हैं, एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर लेने के बाद सपोज हमारा जो फुटर है वो 3 सेक्शन में बन रहा है, तो एक अच्छा सा कुछ डिजाइन बना लेते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, इसको हम लोग डुप्लीकेट करते हैं। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं। मेन कंटेनर सेलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट करते हैं। 3 कंटेनर है। पहले कंटेनर में हम लोग साइट का लोगो पुट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे साइट लोगो, ये चीज कनेक्ट कर देते हैं। आप चाहो तो इमेज भी अपलोड कर सकते हो। साइट लोगो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। हमने ये जो पर्टिकुलर कोर्स चल रहा है ना, प्लेलिस्ट को फॉलो करो, नीचे लिंक है, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस चल रही है, इसलिए इसको मिस मत करो। तो इसको हम लोग ऐसे पुट कर देते हैं। अब इसके नीचे मैं कुछ सोशल मीडिया के आइकन्स भी डाल दूंगा। तो जैसे मैं सोशल आइकन्स पे जाता हूँ, तो नीचे मैं सोशल मीडिया के आइकन्स डाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक और भी डाल देता हूँ, जैसे कि इसमें आइकन लाइब्रेरी में जाके लिख देता हूँ इंस्टा, तो इंस्टाग्राम भी आ गया। और ये जो है यहाँ पे स्टाइल में जाके यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन आपका ऑफिशियल कलर का। ऑफिशियल कलर को हटा के हम लोग करते हैं कस्टम। कस्टम में जाते हैं प्राइमरी कलर में। प्राइमरी में अगर हम लोग रेड करेंगे तो आप देख सकते हो रेड हो जाएगा, ब्लैक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो हम लोग इसको ब्लैक करते हैं। सेकेंडरी कलर को छेड़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको करना भी है तो वाइट कर दो। ठीक है, या अगर कुछ और कलर रखना है जैसे रेड वगैरह तो वो भी कर सकते हो, बट मैं इसको रखूंगा यहाँ पे वाइट। और साइज का ठीक है, पैडिंग ठीक है, बॉर्डर रेडियस अगर हम लोग कंट्रोल करना चाहें तो यहाँ से मैं इसको राउंड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये भी लग गया। अब नीचे मान लो कुछ टैग लाइन वगैरह आपको लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब नीचे मैं कुछ एक टैग लाइन भी लिख दूंगा, सोच रहा हूँ। एक टेक्स्ट एडिटर लेते हैं नीचे, और यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी नॉर्मल, कहीं का भी ले लेते हैं। यहाँ का ले, या फिर यहाँ का। आई गेस ये हमारा था यूट्यूब। तो ये यहाँ पे फुटर तो मेरा हट ही गया है। ठीक है, टैग लाइन हम लोग ये ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। पेस्ट मैंने किया, स्टाइल में जाके इसको हम लोग सेंटर में लाते हैं। कलर वगैरह चेंज आप कर सकते हो, बहुत ईजी है कलर चेंज करना, ब्लैक कर दो। टाइपोग्राफी में जाके लाइन हाइट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो इतना रख लेते हैं। साइज़ वगैरह कम करना है, छोटा करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से मेंटेन कर लो। वो आप इजीली कर लेना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे मेन पे, जिस पे हम लोग डालते हैं एक हेडिंग। तो एक हेडिंग हम लोग डालेंगे, या इसके अंदर भी हम लोग 2 कंटेनर डाल सकते हैं इफ़ यू वांट। तो 2 कंटेनर आप डाल दो। मैं एक कंटेनर डालता हूँ।
इसको डुप्लीकेट करता हूँ, इस कंटेनर को लेफ़्ट टू राइट करता हूँ। इस कंटेनर में हम लोग एक टाइटल डाल देंगे, हेडिंग, ठीक है। हेडिंग का हम लोग साइज़ छोटा करते हैं, स्टाइल में जाके साइज़, और इसका फॉन्ट हम लोग पॉपिंस रख देते हैं। और यहाँ पे कंटेंट में लिख देते हैं कि अदर पेजेस ऐसे करके लिख देते हैं, और इसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं जिससे थोड़ा सही लगे। फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे आइकन लिस्ट में। आइकन लिस्ट को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। आइकन लिस्ट में ये सब हटाते हैं। अब इसके कलर को चेंज करना है आपको, तो आप यहाँ से कर सकते हो इजीली। आइकन टेक्स्ट के अंदर कलर मिलता है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। एलिमेंटर का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो उसको देख लेना कि इसको चलाते कैसे हैं, अगर आप बिगिनर नहीं हो तो, क्योंकि ये बिगिनर लेवल का नहीं है, इसमें चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा आप देख लोगे, जो कि प्री रिक्विसाइट है। नीचे प्लेलिस्ट वगैरह फॉलो करो, शुरुआत से देखो, तब जाके आपको क्लियर होगा। और अगर ऑलरेडी पता है सो वो बढ़िया है। अब इसके बाद हम लोग ये टिक को जो है, ये जो चेक मार्क है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे स्टाइल में जाके हम लोग टेक्स्ट में जाएंगे, तो टेक्स्ट का कलर हम लोग ब्लैक ही कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा ग्रेइश ही रहता है जनरली, जो ये सारे पेजेस रहते हैं ना। तो इसको हम लोग ये कर देते हैं, हल्का सा ग्रे रखा है मैंने। अदर पेजेस में क्या आ सकता है, जैसे कि अबाउट कंपनी, ये हो सकता है अबाउट कंपनी। इसको हम लोग अब डुप्लीकेट कर देंगे। अब इसमें और क्या हो सकता है, अबाउट कंपनी हो गया, विज़न हो सकता है, विज़न आपका मिशन हो सकता है, मिशन हो सकता है। अदर पेजेस के अंदर, अदर पेजेस के अंदर आपके आ सकते हैं जैसे कि सर्विसेज। तो ये अदर पेजेस हम लोग दे देते हैं। अब इसी तरीके से इसको डुप्लीकेट करते हैं, ये डिलीट करते हैं बाकी। तो ये डुप्लीकेट करने का ये जो अंदर की चीज़ें हैं, इसको हम लोग क्रॉस करते हैं अबाउट कंपनी में। अब हम लोग अदर पेजेस का पहले टाइटल चेंज करेंगे। तो इसको पहले मैं प्राइवेसी पॉलिसी लिखता हूँ, और ऊपर लिखता हूँ पॉलिसी, बस नॉर्मल पॉलिसी लिख देते हैं। तो पॉलिसी लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे अबाउट कंपनी, विजन, मिशन, सर्विसेज, प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे अपना हो सकता है रिटर्न। तो ये सारे पेजेस आपको बनाने पड़ेंगे। रिटर्न पॉलिसी, ठीक है, रिटर्न पॉलिसी। आई गेस मैंने इसको डिलीट कर दिया था, प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी डुप्लीकेट, यहाँ पे जाते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी के बाद आ जाता है अपना रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। तो अलग अलग पेजेस आपके आ सकते हैं। सो आई गेस ये ऐड नहीं हुआ, टर्म्स एंड कंडीशन लिंक में लिख दिया था। टेक्स्ट में एक बार पेस्ट कर देते हैं इसको, यहाँ से डिलीट करते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पेजेस आप बना सकते हो यहाँ पे अलग अलग। अब टर्म एंड कंडीशन काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, तो टर्म्स बस लिख देता हूँ मैं इधर, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अब इसको क्लिकेबल कैसे बनाओगे, इसके बोल्डनेस को कैसे कंट्रोल करोगे, वो स्टाइल से हो जाता है नॉर्मली, जैसे हमने ऊपर वाले टेक्स्ट के लिए किया। अब यहाँ पे हम लोग सपोज क्या करने वाले हैं, मुझे क्लिकेबल बनाना है। प्राइवेसी पॉलिसी में आप यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर दोगे, जो भी आपका पेज है प्राइवेसी पॉलिसी का। तो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह क्या होता है वो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो यही रहेगा कोर्स का, कि पॉलिसी रिलेटेड पेजेस कैसे आप बना सकते हो। तो उसको देखना मत भूलना। अगर वो वीडियो इसके वीडियो के बाद रिलीज होता है तुरंत, तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे बनाने हैं, चैट जीपीटी का कैसे यूज करना है, क्या प्रॉम्प्ट देना है, प्रॉपर तरीका क्या है, चेकलिस्ट क्या होगा, वो चीजें मैंने बता रखा है उस वीडियो में। तो उसको देख लेना आप, जो कि 1 या 2 दिन बाद आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे लिंक में अगर मैं लिखता हूँ प्राइवेसी, अगर मेरा प्राइवेसी पेज है तो यहाँ पे आ भी जाता है। बट अगर मेरा अबाउट है, मैं अबाउट लिखूंगा, तो यहाँ पे नीचे आपको सजेशन आ जाता है। तो आप अबाउट इस तरीके से ऐड कर सकते हो। तो जैसे अबाउट कंपनी है, तो अबाउट कंपनी में जाके मैं अपना अबाउट, यहाँ पे लिंक में जाऊँगा, अबाउट लिखूंगा, तो ऑटोमेटिक मेरा पेज आ जाएगा। मैं चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ। तो अपडेट कर दूंगा। तो इस तरीके से पॉलिसी रिलेटेड पेजेस बना सकते हो। अब इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा, और फिर इसको डुप्लीकेट कर दूंगा, डायरेक्शन यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस हो गया, कॉन्टेक्ट अस, यहाँ पे सपोर्ट हो गया। तो अलग अलग आप बना सकते हो सेक्शंस। फिर इसके नीचे भी आप और एक सेक्शन बना सकते हो। सपोज इसके नीचे मैं एक कॉपीराइट से रिलेटेड कुछ बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक आप डिवाइडर ले सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे लिखा डिवाइडर, डिवाइडर आप ले लो यहाँ पे,
ठीक है, एक डिवाइडर मैंने ले लिया, जहाँ पे एक डिवाइडर आ गया। इसके बाद नीचे एक और कंटेनर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के नीचे एक कंटेनर है जिसमें डिवाइडर है, और इस कंटेनर के अंदर अभी हम लोग ले लेते हैं कुछ कॉपीराइट से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसको हम लोग कॉपी करके इसी में ही पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि इस पे जैसे था ना, इसके नीचे जैसे एडेड है ऐसे आप कर सकते हो, या फिर ऑलरेडी जैसा हमारा यहाँ पे आ रहा था बैक में, तो अभी तो ये हट गया है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा, एक पेज का नाम था वेबसाइट। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने एक बनाया था फुटर, तो ये वाले फुटर को मैं आपको दिखाऊंगा अभी। सो हम लोग एक फुटर का पैटर्न कॉपी करने वाले हैं, तो उस फुटर को मैं दिखाऊंगा, बट यहाँ पे एक कॉपीराइट का भी चीज़ रहता है कि कॉपीराइट से रिलेटेड हम लोग चीज़ बिल्ड करने वाले हैं। सो यहाँ बीच में ही हम लोग इसको रख देते हैं, और बीच में हम लोग क्या करेंगे, कॉपीराइट का टेक्स्ट लेंगे। सो आई गेस ये इतना लंबा क्यों ले रहा है पता नहीं, मे बी वाईफाई तो कनेक्टेड ही है। चलो एक काम करते हैं, हम लोग लिखते हैं कॉपीराइट, कॉपीराइट लोगो। ठीक है, कॉपीराइट लोगो लिखेंगे, तो कॉपीराइट लोगो लिखने के बाद यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा, कॉपीराइट का जो सिंबल है ना, इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से कॉपी कर लो कॉपीराइट के सिंबल को, और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉपीराइट बाई जो भी है, जैसे ये सेक्शन हमने बनाया, इसके नीचे आप देख सकते हैं फुटर बनाया, तो इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, इसके आगे का कॉपी करता हूँ, ऑल राइट्स रिजर्व करके। तो आप देख सकते हो ऐसा कुछ भी आप बना सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बना दिया। पेस्ट 2024 कर देते हैं, तो ये वेबसाइट का नाम क्या है हमारा वो लिख देते हैं, जैसे हमारा है विवेक youtube.vivekmishra.net, तो ये हमारा है ऑल राइट्स रिजर्व्ड, तो ये हमारा सही है। इस तरीके से हम लोग अपडेट कर देते हैं इसे। अब अपडेट करने के बाद अब हम लोग अगर अपने वेबसाइट पे जाते हैं, आई गेस ये हमारी वेबसाइट है, रिफ्रेश करते हैं, अब नीचे जाते हैं, तो अब आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये जो है ये पेज का ही सेक्शन है, बट इसके नीचे जो आप देख सकते हो ये हमारा पेज पूरा बन चुका है फुटर वाला। ठीक है, फुटर वाला सेक्शन बन चुका है इस पेज के अंदर। तो यही तरीका है इसको कंट्रोल करने का, इसको बनाने का। नीचे आप देख सकते हो थोड़ा सा कम गैप दिख रहा है, तो गैप ज़्यादा देने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस फुटर में, ये जो फुटर है अपना, इस पे 6 डॉट पे क्लिक करना है, आपको एडवांस में जाना है। एडवांस में पैडिंग को आपको छेड़ना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे हम लोग इसको 60 कर देते हैं सपोज, या 60 काफ़ी ज़्यादा ही दिख रहा है, 40 करते हैं। टॉप का तो ठीक ही है, अपडेट करते हैं, और अब हम लोग जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे इस साइड पे, तो अब आप देख सकते हो अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और यहाँ पे भी गैप आपको दिख रहा है। सो बेटर ये रहेगा फुटर में कि ये दोनों को अलग अलग करने की जगह इसको इसके अंदर ही ऐड कर देते हैं, इसको इसके अंदर ऐड करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। सो इसको आपस में थोड़ा सा कम कर देंगे कि ऐसा दिखे, और ये जो है ये इसके अंदर आ गया है, इसको बाहर लेना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये मुझे बेटर लग रहा है, इस तरीके से आप थोड़ा सा अलाइनमेंट वगैरह को भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हो, जिससे ये अच्छा दिखे। तो बस यही था ट्यूटोरियल फुटर बनाने का। फुटर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, जितना एडिट करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है, कुछ इंस्पिरेशन है आपके पास, तो वो इंस्पिरेशन को लाओ और यहाँ पे इसी तरीके से आप बिल्ड कर सकते हो, अपने सारे साइट में लगा सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे अबाउट कंपनी जो है, यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करें तो अपना अबाउट सेक्शन क्लिक हो गया, और यहाँ पे भी ये पेज है। शॉप में अगर जाओगे तो भी यहाँ पे आपको आपका मिलेगा। अब देखो शॉप पे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ई कॉमर्स का ना थोड़ा सा अलग कंडीशन रहता है। ई कॉमर्स के केस में अगर शॉप पे नहीं दिख रहा है तो इसके भी कंडीशंस है, तो ये हम लोग आगे जब ई कॉमर्स की वेबसाइट सीखेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ई कॉमर्स वाले पे आप कैसे पुश कर सकते हो फुटर, जो कि यहाँ पे नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ई कॉमर्स के कंडीशन को हम लोग अलग से कवर करेंगे, पर लेकिन कॉन्टैक्ट अस वगैरह सारे पेजेस में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।